दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय सर। गुड मॉर्निंग टीना मैडम। गुड सभी मॉर्निंग सभी को। गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग में सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां। दोस्तों परंपरा अनुसार आज की मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे बीएसएस के न्यू डायमंड मिस्टर रुपेश साहू सर एंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। और पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है। और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। तो आप सभी की जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगा। प्लीज वेलकम एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच जय सर। सबसे पहले मैं चाहूंगी जय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। दोनों फाउंडर लीडर को मेरा प्रणाम। सभी रेड क्लब लीडर्स को मेरा प्रणाम। और पीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर दिन भगवान हमें एक नया दिन देते हैं, लाइफ को बेहतर करने के लिए, जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए। और जीवन का नाम है सीखना, क्योंकि हमेशा मैं एक लाइन कहती हूँ, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप हैं, जिंदगी हमें हर पल सिखाती है, बस हमें सीखने की जरूरत है। और हमारे बिजनेस में ये चरितार्थ होती है कि अगर हमें यहाँ सफल होना है तो नो डाउट सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों एक लाइन कहते हैं ना, उनकी सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए दोस्तों, सीखने की अगली कड़ी में जहां पर आज हम अपनी मॉर्निंग दे रहे हैं, आज सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच जो प्रेजेंटर आज मौजूद है, जो आज हमें यहाँ कुछ बताने का प्रयास करेंगे, अपना अनुभव रखने का प्रयास करेंगे, उन्हें मैं यहाँ कॉल करूँ इससे पहले उनका एक छोटा सा परिचय दूंगी। बेसिकली वो भिलाई से ही बिलोंग करती हैं और आज बाय प्रोफेशन वो टीचर है। और उनके अगर मैं वर्किंग की बात करूं तो बहुत हार्ड शेड्यूल होने के बावजूद उन्होंने इस बिजनेस को लगातार लगातार आज वो कर रही हैं। सीनियर सिस्टम के साथ वर्किंग करते करते उन्होंने अपने सिल्वरशिप को लिया और आगे इसी तरह वो आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उन्हें यहाँ पर मंच पर कॉल करूं तो जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम अवर सिल्वर लीडर मिस लक्ष्मी राजपूत मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। जोरदार तालियां होनी चाहिए जो आज अपनी पहली सेशन देने जा रही हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं मैं आज आपको देती हूँ लक्ष्मी मैडम, कि आप इसमें कामयाब हो और उम्मीद से बेहतर आप आज परफॉर्म करें। तो जोरदार तालियां चाहूंगी लक्ष्मी राजपूत मैडम के लिए। वेलकम है आपका लक्ष्मी मैम, ऑल द बेस्ट, ओवर टू यू। जी। मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम लक्ष्मी लक्ष्मी मैम। प्रणाम। थैंक यू सर। राधे राधे जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। राधे राधे सर जी। सर मेरी राधे। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, क्लियर है। थैंक यू टीना मैम। सबसे पहले मैं जय श्राफ सर जी के लिए जोरदार ताली चाहूंगी। सर, जय सर जी इतने एनर्जिक बूस्टर हैं, उनको देखकर हमको एनर्जी आ जाती है कि रोज सवेरे वो हमको कॉल करते हैं और इतने अच्छे सेशन में हमको अच्छी अच्छी जानकारी, मतलब इतने अच्छे ज्ञान की बातें हमको मिलती है। तो सबसे पहले तो जय सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। अगली कड़ी में मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं सादर नमन करती हूँ मेरी मेंटर, रेड क्लब लीडर टीना मैडम का। ये मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े पैनल में मैडम ने मुझे कॉल किया। तो मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगी मेरी मेंटर, रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैम के लिए। दोस्तों, मैं सभी गुरुओं से आज्ञा चाहूंगी कि मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर सकूं। मैम परमिशन है? हाँ करती हूँ। मैम आवाज आ रही है? हाँ आ रही आपकी स्क्रीन पे आ गई है। आप सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा नमन है और सभी साथियों का आज के जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ कुछ बोलने से पहले अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। नाम लक्ष्मी राजपूत। मैं बीएसएस के लायन टीम से हूँ। मैं भिलाई से बिलोंग करती हूँ और वर्तमान में एक टीचर हूँ। आज ये मेरा पहला ट्रेनिंग सेशन है सर जी। अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो मुझसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी बात को रखने के लिए। मैं आज यहाँ पर जो भी अपने गुरुओं से सीखी हूँ, मैं उसी को यहाँ पर बताना चाहूंगी सर जी, और पूरे दम से अपनी बात को रखूंगी। सर, मैं इस बिजनेस में क्यों आई मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। टीचरशिप तो मेरा अच्छा चल रहा है सर, लेकिन मेरे कुछ सपने हैं।
मैं उन सपनों को पूरा करने के लिए इस सेशन में आई हूँ सर, इस बिजनेस में आई हूँ। और आप जैसे महागुरु के रहकर मैं इस बिजनेस में सफल होना चाहती हूँ। और अभी मेरे यहाँ पर सिल्वर लेवल है सर जी। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके मार्गदर्शन में काम करते करते हुए अपने और आगे का अचीवमेंट को लूंगी और आगे काम करते रहूंगी। तो मैम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सेप्स ऑफ इंडिया की नंबर 1 कंपनी, जो आज लगातार 23 साल से लगातार चलते आ रही है। हमारी कंपनी की शुरुआत 14 दिसंबर 2000 हुई थी। हमारी कंपनी जनवरी 2000 में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है। दोस्तों, मैं चाहूंगी हमारी कंपनी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, हमारी कंपनी इसी की छत्र छाया में रहकर आज हम लगातार लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये हमारी कंपनी के 5 डायरेक्टर हैं। इन 5 डायरेक्टर को मैं सादर नमन करती हूँ। मैं अपने इस 5 डायरेक्टर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। ये हमारी कंपनी की वो आधार स्तंभ है, ये हमारी कंपनी को वो पिलर है जो हमारी कंपनी को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। दोस्तों, इनकी वजह से आज लाखों करोड़ों लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी हमारे ये सभी डायरेक्टर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं अपने दोनों आदरणीय गुरु मिस्टर DN शर्मा सर और मिस्टर मनोज सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि उन्होंने हमें जो दिया है एक BSS सिस्टम, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों, हम जो भी बिजनेस करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी काम को बिना सीखे करेंगे तो कर सकते हैं क्या? नहीं। तो किसी भी काम को करने से पहले हमें सीखना जरूरी है। तो सर ने हमारे लिए इतनी अच्छी सुविधा दी है, हमें सीखने के लिए इतने अच्छे सिस्टम दिए हुए हैं। तो मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, सीख कर तो एरोप्लेन उड़ाया जा सकता है, बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चला सकता जा सकता है। दोस्तों, सर ने हमारे लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधाएं दी है। दोस्तों, हम ऑफलाइन अपने सिस्टम में जाकर ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं और जूम में हम ऑनलाइन अपना ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, हम घर बैठे अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं। जूम में हमारा ट्रेनिंग सोमवार से शनिवार को सुबह 6:30 बजे शुरू होता है। दोस्तों, 6:30 से 7:15 तक हमारा ट्रेनिंग चलता है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है सीखना बंद तो जितना बंद। आप जितने अच्छे से सीखेंगे उतने ही अच्छे अपने बिजनेस में सफल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये हमारे आदरणीय गुरु हमारे डायमंड सर है। मैं चाहूंगी हमारे डायमंड सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, मैं दिल से नमन करती हूँ हमारे दोनों डायमंड सर जी को, मिस्टर DN शर्मा सर और मिस्टर मनोज सर जी। इन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ये हमारे सपना पूरा करने का एक रास्ता दिया है, एक रास्ता दिखाया है, जिसमें हमें चलकर अपने मंजिल को पाना है। उसके लिए मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहूंगी एक बार फिर से पुनः जोरदार तालियों से सर का स्वागत कीजिए। मैम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि ये हमारे डायमंड सर है, प्रकाश सर जी और रुपेश सर जी की मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे रूबी लीडर्स मिसेस सीमा कश्यप मैम और मिसेस सुमन साहू मैडम को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ और इनके लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी। ये हमारी नारी शक्ति, ये हमारे महिला सशक्तिकरण की प्रमाणित करती हैं। ये हमारी नारियों को, हमारी नारी शक्ति हम महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो मैं ऐसी नारी शक्ति को दिल से नमन करती हूँ और एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी कि हम इनको देखकर आगे बढ़े और इन्हीं के मार्गदर्शन को सुनते हुए, इन्हीं के कदमों पे चलते हुए हम अपने सक्सेस को ले सके। मैं आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों, ये हमारे रेड क्लब लीडर है। मैं अपने तीनों रेड क्लब लीडर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। मिस टीना कारी मैम, मिस्टर गोपाल सर और मिस्टर दिवाकर सर। मैं मैम की क्या बात करूं, मैडम ने इतने कम समय में इतनी सफलता हासिल करी है। तो मैं मैडम और सर और तीनों रेड क्लब लीडर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। गोपाल सर जी, जिनको हम सुनते हैं, मैं बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें। दिवाकर सर जी को भी मैं नमन करती हूँ। मैम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये मेरे मेंटर हैं। दोस्तों, किसी भी काम में जब हम शुरुआत करते तो उसमें हमारे गुरुओं का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि बिना गुरु के हम कोई भी काम को नहीं कर सकते हैं। और ये मेरे मेंटर हैं, हमारे रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम, हमारे रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैम।
मैं सीमा मैडम की क्या बात करूं, इन्हें हम गुरु मैया के नाम से जानते हैं। जैसे आप सभी को पता है, हम इन्हें गुरु मैया कहते हैं। गुरु मैया का औधा किसी को ऐसे ही नहीं मिलता है। तो मैं हमारे गुरु मैया को तहे दिल से नमन करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ उनका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बने रहे, ताकि मैं अपने काम को और अच्छे से कर सकूं और अपने और लेवल को अचीवमेंट कर सकूं। दोस्तों, मैडम एक शेरनी है। जब वो दहाड़ती है तो सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि जैसे आपको पता है, जहां शेर ने दहाड़ लगाई तो वहां बाकी किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता है। और मैं अपनी रेड क्लब लीडर मिस टीना मैडम की बात क्या करूं। मैडम ने तो इतने कम समय में इतनी सफलता हासिल करी है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उनके नक्शे कदम पे चलूं। जैसा कि मैडम एक टीचर थी, मैडम एक म्यूजिक टीचर थी। मैडम जैसे म्यूजिक में अपने सात सुरों को सहेज के रखती है, वैसे ही मैडम अपनी टीम को भी हमें बहुत प्यार से एकदम सहेज के रखती है। मैं मैडम को तहे दिल से नमन करती हूँ। और जब मैडम एक टीचर हो कि इस बिजनेस को कर सकती है, तो मैं भी एक टीचर हूँ। मैंने भी समझा, जब मैडम ने मुझे प्लान दिखाया, तो मैं भी चाहूंगी कि मैं भी मैडम के नक्शे कदम पे चलूं और इस काम पे आगे बढ़ूं। मैडम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे आज शनिवार का दिन है और आज जो मुझे टॉपिक दिया गया इनविटेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आज इनविटेशन का दिन है। और इनविटेशन, हम जिस बिजनेस में आए हैं, ये हमारे 8वें स्टेप का थर्ड स्टेप है दोस्तों। जैसा कि इनविटेशन का मतलब होता क्या है। इनविटेशन वो है, किसी भी काम में हम सम्मिलित होने के लिए अगर किसी व्यक्ति या समूह को सादर पूर्वक आमंत्रित करते हैं, तो उसे ही आमंत्रण कहा जाता है। हम हम भारतीय लोग हैं दोस्तों। अगर हम घर में कोई भी कार्यक्रम करते हैं, चाहे जन्मदिन हो, चाहे किसी का शादी हो या छठी हो, तो हम उसे कार्ड के माध्यम से बुलाते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम किसी कार्ड के माध्यम से इनवाइट करते हैं, तो सामने वाले को भी लगता है कि हमें सम्मान पूर्वक बुलाया गया है। दोस्तों, हम अच्छे कामों के लिए तो लोग को इनवाइट करते हैं। हम तो यहाँ तक लोगों को तेरी में मरनी में भी लोगों को कार्ड के माध्यम से इनवाइट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों, हम लोगों को कार्ड के माध्यम से बुलाते हैं। हम इनविटेशन हमारा मेन टॉपिक है सर। तो जैसे हम बिजनेस में आए हैं, तो हमने एक सपना देखा है। हम अपने सपने को पूरा करने के लिए बिजनेस में आए हैं ना। तो दोस्तों, जब हम बिजनेस में आए हैं, हमारा जो सपना है, तो सपने पूरे कैसे होंगे। तो सपने को पूरा करने के लिए हम लिस्ट बनाते हैं। जैसे हमारा पहला स्टेप है ड्रीम, दूसरा स्टेप लिस्ट। हमने ड्रीम तो देख लिया, लिस्ट भी बना ली, ये तो हम घर में बैठ कर बना लेते हैं। लेकिन असली महाभारत तब शुरू होती है दोस्तों, जब हम फील्ड में आते हैं। सही है, जब हम फील्ड में आते हैं दोस्तों, तो हमारा एक महाभारत शुरू होता है। लोग ये बिजनेस करना तो चाहते हैं, लेकिन वो इन्विटेशन नहीं करना चाहते। तो क्या बिना इन्विटेशन करे हम बिजनेस में सफल हो सकते हैं? नहीं। अगर हमें बिजनेस में सफल होना है दोस्तों, तो हमें इन्विटेशन करना पड़ेगा। क्योंकि हमें लोगों की जरूरत है। अब हम लोगों को कैसे लाएंगे? इन्विटेशन करके ही लाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम लोग तक अपने विचार नहीं पहुंचाएंगे, तो लोग हमारे बारे में कैसे जानेंगे? और वही व्यक्ति सफल होता है जो लोगों तक अपने विचार को पहुंचाता है। सही है दोस्तों। और लोगों तक विचार तभी पहुंचेंगे जब हम इनवाइट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अंबानी जी ने भी तो अपने विचार लोगों के बीच रखे। उन्होंने अपने विचार लोगों को बताया, तभी आज वो सक्सेस हुए हैं। सक्सेस व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। तो जब हमें अंबानी बनने का मौका मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं इन्विटेशन करते हैं? हम क्यों नहीं लोगों तक अपने विचार पहुंचाते हैं? दोस्तों, आप अधिक से अधिक इन्विटेशन करो। दोस्तों, जैसा कि हम कोई भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। सही है दोस्तों। जैसे हमारे बिजनेस के लिए कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। और हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? लोग। और वो लोग कैसे आएंगे? इनविटेशन के माध्यम से। इनविटेशन ही तो हमारा आधार स्तंभ है ना, जिसके जो हमारे लिए कच्चे माल की व्यवस्था करता है, मतलब रॉ मटेरियल की व्यवस्था करता है। मतलब वो हमारे लिए लोग लाते हैं। इनविटेशन के माध्यम से हम लोगों की संख्या बढ़ाते हैं। मैडम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा है, हमने हर काम के लिए लोगों को इनविटेशन करते हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जैसे हम सारे चीजों के लिए लोगों को इनविटेशन करते हैं, तो हम भगवान को भी निमंत्रण देते हैं। सही है दोस्तों। जैसा कि जब हमारे घर में शादी होती है, तो हम सबसे पहला कार्ड किसे भेजते हैं? भगवान को। हम कहते हैं, भगवान जी, हम शादी का पहला कार्ड आपको भेज रहे हैं, जिससे आप हमारे घर आइए और हमारे काम हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे सब काम अच्छे से हो। तो जब हम अपने घर के सब काम के लिए हमारे काम अच्छे से हो, इसके लिए हम भगवान को निमंत्रण कर सकते हैं। तो क्या हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोगों को निमंत्रण नहीं कर सकते? हम क्यों झिझकते हैं? हमें क्यों डर रहता है
कि मैं लोगों को इनवाइट करूंगी तो आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं उन्हें क्या बोलूंगी, तो हम अपने मन से डर हटा दे। जब हम भगवान को निमंत्रण कर सकते दोस्तों हमारे काम को सफल करने के लिए, तो हम अपने बिजनेस को सफल करने के लिए लोगों को भी निमंत्रण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। याद रखिए, जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो एक लोगों की लिस्ट बनाते हैं। हमें कहा जाता है कि हमें 150 लोगों की लिस्ट बनाने। सही है दोस्तों, आप सभी ने अपने 150 लोगों की लिस्ट तो बनाई होगी, सही है। हम सबसे पहले अपने लिस्ट में से ही लोगों को लाते हैं दोस्तों। हमने लिस्ट तो बना लिया, लेकिन अगर हम अपने लिस्ट से लोगों को नहीं लाते हैं, तो आज नहीं तो कल कोई और होगा जो हमारे लिस्ट से लोगों को ला सकता है। तो क्या चाहते हैं दोस्तों, क्या हमारे लिस्ट से कोई दूसरे हमारे लोगों को इनवाइट करे? हम अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो हमें पहले अपने लिस्ट से लोगों को लाना है। क्योंकि अगर हमारे लिस्ट से कोई हमारे बंदे को लाता है और कल वो बंदा अगर अच्छा काम करके अपने बिजनेस में ग्रोथ करता, तो क्या हमारे बिजनेस के लिए वो नुकसानदायक नहीं है? तो दोस्तों, हमें पहले अपने लिस्ट में से लोगों को लाना है, ताकि कोई हमारे लोगों को ना ले जा सके। दोस्तों, जब हमारा लिस्ट तो बन गया, हम इनविटेशन कर दिए, लोगों का नाम तो हमने लिख लिया, अब बारी आती है इनविटेशन करने के लिए। तो अब हम इनविटेशन उनको कॉल के माध्यम से कर रहे हैं या उनके घर में जाके कर रहे हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपके बिजनेस का 90% हिस्सा इस बात को दर्शाता है कि आपका इनविटेशन कैसे है। आपके बिजनेस का 90% हिस्सा बताता है कि आपका इनविटेशन कैसा है। अगर आपकी इनविटेशन में दम है दोस्तों, अगर आपके बातों में दम है, तभी आपका बिजनेस सफल होता है दोस्तों। क्योंकि किसी मूवी का ट्रेलर अगर धमाकेदार होगा दोस्तों, तभी लोग मूवी देखने आएंगे। मानते हैं ना दोस्तों इस बात को, कि अगर ट्रेलर में दम हो, अगर ट्रेलर में जान हो, तभी लोग आपकी मूवी देखने आएंगे। तो मतलब आपकी बातों में दम होना चाहिए। अगर आपकी बात में दम नहीं है, तो लोग आपके इनविटेशन में को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इनविटेशन का मतलब होता है ट्रेलर, ट्रेलर का मतलब होता है इनविटेशन, और वो मूवी का मतलब है प्लान। दोस्तों, आपके प्लान में कितना दम है, आपका प्लान कितना कमा के आपको दे रहा है, आप कितने अच्छे से जुम दे रहे हो, लेकिन आपके इनविटेशन में दम नहीं है, तो कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। क्योंकि दुनिया में, याद रखिए, इस दुनिया में लोगों से आपका पहला संपर्क इस बिजनेस से इनविटेशन के माध्यम से ही होता है। तो दोस्तों, आपको अपने बातों में दम रखना चाहिए। दोस्तों, आप इस बिजनेस के लिए आप लोगों को प्लान देखने की जब इनवाइट करते हैं, तो इनविटेशन में जिन 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसे आप पूरे दम से, पूरे जोश से, पूरे एनर्जी से आप अपनी बातों को उन तक पहुंचाते हैं। मतलब अपने विचार को उन तक रखते हैं, मतलब जैसा व्यक्ति वैसी बात आप उन तक पहुंचाते हैं। तो फिर आपकी भाषा कोई भी हो, आपकी बोली कोई भी हो, वो मायने नहीं रखता। लोग आपके पास आते हैं और आपका प्लान को देखते हैं, आपके इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपकी बात में दम होना चाहिए। आपकी बात को आप जितने दम से रखेंगे, लोग उतने ही आपके इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे, आपके प्लान को देखने आएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप अपने बातों में कितने दम से रखते हैं, आपके बात को आप कितने दम से रखते हैं। दोस्तों, आप ही नहीं हो, आप ही इस दुनिया में नहीं हो जो उनको समय मांग रहे हैं। दुनिया में और भी लोग हैं जो उनसे समय मांग रहे हैं। लेकिन जब आप उनसे समय मांग रहे हैं दोस्तों, तो आपके बात में दम होना चाहिए, वो फीलिंग आनी चाहिए अंदर से। क्योंकि उनके घर में उनके बच्चे भी जो उनसे समय मांग रहे हैं, उनकी पत्नी भी है जो उनसे समय मांग रही है। तो याद रखिए, दुनिया में और भी लोग हैं जो समय मांग रहे हैं। अगर आपकी बात में दम नहीं है, वो दुनिया के कई पचड़ों में फंसा हुआ है दोस्तों, लेकिन आपके बात में फीलिंग नहीं है, तो आपको समय क्यों देगा? तो आप अपनी बात पूरी दम से रखिए दोस्तों। क्योंकि मैं आगे की और स्क्रिप्ट को बोलूं, उसके पहले बताऊंगी दोस्तों कि आपके बात में अगर दम नहीं है, तो आप इन्विटेशन नहीं कर सकते। आप दुनिया में लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और वो दुनिया के अन्य पक्षों में फंसा है दोस्तों, लेकिन आप अपनी बातों को फीलिंग से कहते हैं, तो आपने समय जरूर निकालेगा और आपकी बातों को सुनने के लिए वो हॉल तक पहुंचेगा और आपके प्रेजेंटेशन को अटेंड करेगा। दोस्तों, अगला है इन्विटेशन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को मैं यहाँ बताना चाहूंगी दोस्तों। पहला बिंदु है मेक इट ब्रीफ। मतलब सिस्टम की बात है, मतलब मैं शॉर्ट में बताऊंगी। जब आप किसी को इन्विटेशन करते हैं, तो पूरी जानकारी ना दे दोस्तों। हम जैसे सिस्टम से काम करेंगे, जैसे आप किसी के घर जाते हैं, उन्हें शादी का कार्ड देते हैं, तो उन्हें क्या बताते हैं?
कि मैं शादी में किस हलवाई को बुलाया हूँ, मैं खाने में क्या मेन्यू रखा हूँ, क्या सारी बात उनको बता के आते हैं? नहीं ना। तो फिर यहाँ आप क्यों बताते हो कि क्या प्रोडक्ट है, क्या प्लान है, कौन सी जानकारी? ये सब बातें आप बोल के क्यों आते? दोस्तों, आप जब इनविटेशन करने जाते हो तो आप उन्हें पूरी जानकारी ना दे। दोस्तों, आपका इनविटेशन शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, क्योंकि आप इनविटेशन में कम बोलो। आपको जो भी बातें बोलनी दोस्तों, आप उन्हें प्लान में समझाइए। जितना बोलना है आप प्लान प्रेजेंटेशन में बोलिए, लेकिन इनविटेशन में कम बोलिए। क्योंकि दोस्तों, इनविटेशन में अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें पूरी बातें बता के आ जाते हैं। जैसे आप वहां जाते हैं, इनविटेशन करते हैं, तो सामने को लगता है हाँ अच्छी ये बात है, अच्छा तो क्या कौन सी जानकारी किसके लिए आप बुला रहे हैं? तो आप उन्हें कहते हैं नहीं कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है, बस 10-15 1 घंटे की जानकारी है दोस्तों, बस एक सर आएंगे वो बताएंगे। और वो धीरे 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 जैसे स्वेटर के धागों को खींचते ना, एक एक धागे को आपको उधेड़ते जा रहा है, और आप भी उसको एक एक बातें बताते जा रहे हैं। आप पूरा करते करते पता चला आपका स्वेटर पूरा उधड़ गया, आप उसको पूरी जानकारी दे दी, फिर क्या बोलेगा? अच्छा बेटा ये बात है, मैं समझ गया समझ गया, अब तू जा, मैं पूरी बात नहीं समझ गया। तो दोस्तों, आपको पूरी बात नहीं बतानी है, क्योंकि इनविटेशन का पहला सिद्धांत है जितना छोटा रख सको उतना ही अच्छा है, मतलब मेक इट ब्रीफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि हम बताते हैं मैडम, अ, अपने आप को इतना बिजी रखो। हम ज्यादा से ज्यादा पूछने के लोग कोशिश करेंगे, तो आप अपने आप को बिजी बताओ, जल्दी से उनको इनविटेशन करके वहां से आगे चल सकते हैं हम। दोस्तों, रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिक्वेस्ट ना करो कि सर आइए ना, सर एक जानकारी है, सर मेरे नीचे कोई नहीं आ रहा, सर 1.5 घंटे की जानकारी आ जाइए। दोस्तों, आप अपनी बातों को कॉन्फिडेंस से रखिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो अपनी बातों को नहीं रख सकते, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस से नहीं बोलेंगे तो नहीं लगेगा अरे ये तो मुझे ऐसे ही बता रहा है। अगर आपके बातों में कॉन्फिडेंस है तो सामने वाला कुछ पूछने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। आप इन्विटेशन में कम से कम बोलो लेकिन बम बोलो। आप बोले कम, हॉल में फूटे बम, क्योंकि आप जितने कम बोल रहे हो उतने ही लोग आप जिज्ञासा पूर्वक बातें करिए ना, आप उनके मन में जिज्ञासा पैदा करिए, तो उससे लगेगा अरे वाह ये क्या बातें बोल रहा है, कि मैं इसको समझूं। वो समय निकालने की कोशिश करेगा किसी क्या जानकारी वो देना चाहता है। तो आप जितना कम हो सके आप उतना कम बोलिए, और ताकि वो इन्विटेशन में आए और आपको बातों को सुनिए। मतलब आपके बातों में दम होनी चाहिए, दम लगा के बोलिए, आपके बातों में दम होना चाहिए। अब जितने दम से अपने बातों को बोलते हैं, लोगों को आपकी बातें उतनी अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद मेरा दूसरा बिंदु है, इन्विटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन। दोस्तों, इन्विटेशन को इन्विटेशन ही समझो, वहां प्लान की पूरी गाथा गा के मत आओ दोस्तों, क्योंकि प्लान तो एक पीपीटी है, प्लान की पूरी स्लाइड है दोस्तों। अगर हम उसे 30 से 40 मिनट की कोई जानकारी देते हैं तो देखेगा, वो प्रेजेंटेशन देखेगा, प्लान को देखेगा, तभी उसे समझ में आएगा। अगर हम इन्विटेशन में से सारे बात बताएंगे दोस्तों, तो जैसे कहा जाता है अज्ञान से उतना नुकसान नहीं होता दोस्तों जितने आधे अधूरे ज्ञान से होता है। सही है दोस्तों? तो आप उससे पूरी प्लान की जानकारी ना दे। अगर आप इन्विटेशन में पूरी बात बताते हैं तो दोस्तों आपके अज्ञान से जो इतना नुकसान होता है वो आधे अधूरे ज्ञान से हो जाता है। दोस्तों, आप के साथ अगर आप सिर्फ इन्विटेशन में उनको ये कह सकते हैं पूरी जानकारी, तो आप कह सकते हैं दोस्तों एक 90 मिनट की जानकारी है, और तो बोलेंगे क्या जानकारी है? तो दोस्तों कुछ ऐसी जानकारी है जिसे मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, कुछ ग्राफ है, कुछ फिगर है जिसे मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, उससे आप हॉल में ही आकर देखेंगे। तो सर आप समय निकल कर आइए, और हमारी जो जानकारी है वो स्लाइड के माध्यम से बताई जाएगी। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे सर, सिर्फ 1.5 घंटे की जानकारी है। तो अगर आप इस प्रकार से उससे कहते हैं, आप उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा करते हैं, तो वो जरूर समय निकाल पाएंगे और आपको जानकारी की देखेंगे। सही है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आगे अपने स्लाइड को बढ़ाना चाहूंगी। दोस्तों, याद रखिए, आप इन्विटेशन कर रहे हो तो मेक इट ब्रीफ। उसे इस बात की महक नहीं आनी चाहिए, उसे इस बात की महक नहीं आनी चाहिए कि उसे हमारी जरूरत है। आप अपनी बातों से एहसास मत दिलाओ, आप उसके सामने जोर तोड़ कर से मत बोलो कि मुझे आपकी जरूरत है। पर सच बताऊं दोस्तों, हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसको हमारी जरूरत है। समझ रहे हैं दोस्तों? मैं उसे नहीं बुलाता हूँ दोस्तों तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको, मुझे तो कोई और मिल जाएंगे, लेकिन उसको कोई और मिलेगा क्या ये मुझे नहीं पता। जैसे कि दोस्तों, मेरे मेंटर ने मुझे इनवाइट किया,
तो क्या मेरी लाइफ बदली है ना, मेरी जिंदगी बदली है, मेरे सपने पूरे होने का मुझे रास्ता मिला है। दोस्तों आज मैं अपने मेंटर को धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे लाइफ चेंज करने का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। उसके लिए मैं तहे दिल से अपने गुरु को नमन करती हूँ। दोस्तों आगे मैं अपने बताना चाहूंगी, मेक इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। दोस्तों यहाँ पर एक टेक्निक है फॉर्म की। दोस्तों हम भारतीय लोग संस्कारी होते हैं, हम लोगों से हमेशा उसके परिवार का हाल चाल पूछते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं दोस्तों, तो पहले उनके परिवार के बारे में पूछे, उनके व्यवसाय के बारे में पूछे, उनसे पूछिए वो रेस्ट टाइम में क्या करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने एक टेक्निक लाई है, फॉर्म की टेक्निक लाई है दोस्तों, इसे एफ फॉर होता है फैमिली, ओ फॉर होता है ऑक्यूपेशन, आर फॉर होता है रेस्ट टाइम, एम फॉर मैसेज फॉर मनी। दोस्तों जब हम किसी से मिलते हैं, चाहे वो उनसे मिल के बात करें या कॉल पे बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हमें उनके फैमिली के बारे में पूछना है। आपके परिवार में कैसे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, तो बताएगा मेरे परिवार में सब ठीक है, लेकिन थोड़ी समस्या चल रही है। अच्छा ये बात है, ये इसे नोट कर लिया जाए, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। दूसरा है ऑक्यूपेशन, हम पूछते हैं और आपका काम कैसा चल रहा है। काम तो मेरा ठीक ठाक चल रहा था दोस्त, लेकिन अभी कुछ समय से मेरे बिजनेस में थोड़ी नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। अरे ये तो मेरे लिए गुड है, ये मेरे फायदे की बात है, इसे नोट कर लिया जाए। उसके बाद आता है रेस्ट टाइम, हम उससे पूछते हैं आप रेस्ट टाइम में क्या करते हो। हमने तो उससे पूछा रेस्ट टाइम में क्या करते हो, लेकिन जो सिस्टम में नहीं, वो क्या बोलेंगे आप खाली टाइम में क्या करते हो। तो क्या बोलेगा मेरे पास खाली टाइम है, वो तो बोलेगा अरे मैं तो इतना बिजी रहता हूँ, इतना बिजी रहता हूँ, मेरे पास तो मरने का भी टाइम नहीं है। लेकिन हमने उससे सवाल ही ऐसा कर दिया है कि आप रेस्ट टाइम में क्या करते हो। अब उसके पास तो कुछ टाइम ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो बोलेगा खाली टाइम में तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। चलो अब ये हमें पता है कि वो खाली टाइम में कुछ नहीं, रेस्ट टाइम में कुछ नहीं करता, ये हमारे लिए नोट डाउन करने लायक बात है। तब हम उसे मैसेज देंगे मनी का। अब हम उससे कहेंगे देखो दोस्त, आपके परिवार में परेशानी चल रही है, आपके बिजनेस में ये नुकसान चल रहा है, तो मेरे पास एक जानकारी दोस्त, आप मुझे 30 से 40 मिनट का समय दो, मैं आपकी सारी बातों को समझ चुका हूँ। अगर आप मेरे पास मिलते हो तो मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। अगर आप इस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, उसके परिवार के बारे में बात करते हैं, उसके बिजनेस के बारे में बातें करते हैं दोस्तों, तो वो आपकी बात को सुनेगा और उसे लगेगा शायद इसके पास मेरे लायक कोई जानकारी है, तो वो आपकी बात को सुनकर जरूर हॉल में आएगा और हो सकता है वो आपको बिजनेस में साथ दे और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहायक हो। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से, इस टेक्निक से अगर आप बिजनेस इन्विटेशन करते हो, तो ये आपको आगे फायदा देता है। लेकिन दोस्तों अगर आप पहले इसको मनी का बात करते हो, अगर आप उसको कॉल करते हो, बोलते हो अरे मेरे पास एक बहुत अच्छी जानकारी, मैं 2 लाख का आपको ऑफर दे रहा हूँ, और अभी अभी उसके घर में कुछ नुकसान हुआ है, उसके परिवार में कुछ नुकसान हुआ है, और आप उसको बोल रहे हो और ये मेरे पास 1-2 करोड़ की जानकारी है और आपकी लाइफ बदल जाएगी, तो क्या बोलेगा मेरे घर में भी इतना नुकसान हो, मुझे एक सी जानकारी दे रहा है। तो दोस्तों आप पहले उसके पहले फैमिली के बारे में पूछो, बिजनेस के बारे में पूछो, तब उसे मनी का मैसेज दो, तो हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे चलते हैं, 3 इनपुट्स इन इनविटेशन। दोस्तों ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा आप इनविटेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनविटेशन का सबसे अच्छा तरीका वो होता है जो आपको अच्छा रिजल्ट दे। इनविटेशन का वो अच्छा तरीका वो है जो आपको अधिक से अधिक लोग दे, आपको अधिक से अधिक जीडी दे। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, हम इनविटेशन तो करते हैं, हम इनविटेशन कई प्रकार से करते हैं, लेकिन जब हम इन 3 बातों से अगर इन्विटेशन करते हैं दोस्तों, तो हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हमने दुनिया के सफल लोगों का सर्वे किए दोस्तों, तब हमें पता चला कि ये लोग अपने सक्सेस के लिए इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो अपने बिजनेस को और ग्रोथ करते हैं। तो दोस्तों ये 3 तरीके हैं, यहाँ पर हमें कई प्रकार के लोग मिलते हैं, तो आप जैसे लोग आप उसको उसी प्रकार से इन्विटेशन करते हैं दोस्तों, तो आपको इन्विटेशन में आपको लोगों को लाने में कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले बात करना चाहूंगी टेक एडवाइस। दोस्तों यहाँ पर हम अगर सलाह, टेक एडवाइस मतलब सलाह लेना। दोस्तों हमारे यहाँ हम जब किसी के इन्विटेशन करने जाते हैं, तो अगर हमको कोई उम्र दराज या हमसे उम्र में कोई बड़े लोग मिलते हैं या कोई बिजनेस में सफल लोग मिलते हैं, तो उनके साथ या जो प्रतिष्ठा में बड़े लोग मिलते हैं उनके सामने कम बोलो, क्योंकि अगर उनके सामने हम ज्यादा बोलते हैं तो उनको उनका ईगो हर्ट होता है और वो कहते हैं मैं तो बहुत जानकार हूं, तुम मुझे क्या बताओगे, मुझे सब पता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों के सामने आप कम से कम बोलने की कोशिश करो,
क्योंकि दोस्तों अगर आप उनके सामने बोलोगे तो वो बोलेगा तू मुझे क्या सिखा रहा है, मैंने पूरी दुनिया देखी है, मैं सब जानता हूँ। तो दोस्तों आप ऐसे लोगों को, अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है दोस्तों, तो कभी कभी अपनी सफलता के लिए थोड़ा बेवकूफ भी बनना पड़ता है, सही है दोस्तों। क्योंकि हमारे देश में सलाह देने वाले की कमी नहीं है, हर गली में एक सलाह देने वाला मिल जाएगा। तो जब हमको कोई मुफ्त में सलाह दे रहा है तो हम उसका फायदा क्यों ना उठाएं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आपके घर में आप अपने कोई बड़ा है जो बिजनेस में सफल है, तो आप उससे कह सकते हैं कि भैया आप तो बिजनेस में बहुत सफल हो और मैं आपके मार्गदर्शन में काम करना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक जानकारी आई हुई है, तो एक मैडम ने मुझे जानकारी दी, मैं इसे करना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, तो क्या मुझे आप सलाह देंगे? अब आप तो मेरे बड़े हैं, तो उसे लगे अरे ये मुझे बड़ा समझ रहा है, अरे ये मुझसे सलाह मांग रहा है, तो जरूर मैं उसको सलाह देता हूँ। तो पूछे क्या है, कैसी जानकारी है? तो बोले मुझे भी नहीं पता भैया वो क्या है, तो आप मेरे साथ चलेंगे, मतलब 40-50 मिनट की जानकारी है। तो बोलते अच्छा चलो चलते हैं। तब वो आए वहां पर, वो देखे, आए तो थे वो हमें सलाह देने, आए तो थे वो हमें सलाह देने, जाएंगे क्यों वो सलाह, वो हमें जाएंगे अरे तू ऐसा करना, मेरा भी फॉर्म भर दे। अरे मैं तो वही चाहता था, ऐसे तो बात नहीं बन रही थी, इसलिए तो मैं आपको लाया हूँ, आए तो मुझे सलाह देने, लेकिन वो अपना ही फॉर्म भर के चले गए। तो दोस्तों जब किसी की सलाह से आपका काम बनता है तो किसी की सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों दूसरा है शो योर एक्साइटमेंट। दोस्तों आप अपने आप को इतना एक्साइटमेंट दिखाइए, इतना एक्साइटमेंट बताइए जैसे आपके दोस्त हैं, आपके हम रूप है। जैसे आप अपने दोस्तों कॉल करते हैं, अरे मेरे को इतना रुपए मिला है, अरे मेरे बिजनेस में इतना फायदा रहा, मैं इतना रुपए कमाया हूँ, अरे मैं कभी 2,000 3,000, अरे मैं 30,000 कमा लिया। तुरंत फोन काटो, बोलेगा अरे क्या बात है, वो हेलो हेलो बोल रहा, आपने फोन काट दिया। उसके मन में जिज्ञासा होगी ये क्या कर रहा है, फिर फोन लगाया, अरे भाई अभी फोन रख, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, तो फोन तो रख। वो फिर बोलेगा ये क्या कर रहे, तो कुछ करता नहीं थे, ये ऐसे क्या काम करे जो इतना भी बोरा में 30,000 कमा रहा हूँ, 40,000 कमा रहा हूँ। अब उसके मन में जिज्ञासा पैदा हो रही है, फिर फोन लगाया, अरे भाई अगर तेरे को जानकारी लेना है ना तो मुझे 2 दिन का समय दे, सोमवार या मंगलवार, तो दोनों दिन में किसी एक दिन मेरे को मिल, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरी डायरी भरने वाली है। तो अब उसको तो हमने ऑप्शन दे दिया 2 दिन का समय, सोमवार या मंगलवार। अब वो क्या सोचेगा, क्योंकि मैंने उसके उत्तर पाने के लिए सवाल ही ऐसे रख दिया कि इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जैसे हमने किसी को ऑफर करते हैं, अब क्या लोगे, तो क्या बोलते हैं कुछ नहीं, लेकिन मैं उनको बोलती आप चाय लेंगे कॉफी, तो दोनों में से एक तो चॉइस करेगा ना, तो चाय बोलेगा कॉफी। वैसे ही मैंने इनको 2 दिन का समय दिया, या तो सोमवार को मिले मंगलवार को मिले, तो मुझे एक दिन का टाइम देगा, तब उनको पूरी बातें वहां समझाकर अपने एक्साइटमेंट दिखा के उसको इस प्लान को समझा सकते हैं। उसके बाद है दूसरा हार्ट टचिंग। दोस्तों हम लोगों को, अगर हम किसी की बातों को सुनते हैं, हम किसी दुखते रख को, किसी की नब्ज को पकड़ते हैं दोस्तों। जैसे हम किसी को पूछते हैं और फैमिली में क्या चल रहा है, तो बोलेगा कि अभी मेरे को अपनी बेटी की शादी करनी है, मेरे पास इतना लोन है, मेरे को कर्जा चुकाना है। तो दोस्तों जब हम, दोस्तों यहाँ किसी की में दुखों का मजाक नहीं बनाना है, लेकिन हम उसकी दुख को सुन के उसके हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ सकते हैं। हम अगर उससे पूछते हैं दोस्त तुम्हें कब तक अपने कर्ज चुकाने हैं, जब मैं उसकी चोट पर, जब उसकी चोट पर चोट मरहम लगाऊंगी दोस्तों, अगर मैं उसको उस दुख को और बढ़ाऊंगी, तो उसके नब्ज दुखते रख पर अगर मैं हाथ रखती दोस्तों तो उसके दुख और बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं जिसको कहूंगी दोस्तों कि अरे तुम्हें कब तक लोन चुकाना है, मैं तुम्हें एक ऑफर दे रही हूँ, शायद ये जानकारी सुनकर तुम्हारी समस्याओं का हल हो सकता है, और मैं विश्वास दिलाती हूँ दोस्तों मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारी सारी समस्या को हल कर सकती हूँ। उसे लगता है अरे यार हो सकता है ये मेरी बातों को सुनकर मेरी समस्याओं का समाधान इसके पास है, तो हो सकता है मेरे पास आए और मैं उसकी समस्याओं का समाधान कर सकती हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीजों को अगर इन 3 तरीके से आप अपनी बातों को रखते हो दोस्तों, तो आपके इन्विटेशन को कोई नहीं रोक सकता, आपके प्लान में आने के लोगों को कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, और आपके बिजनेस में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अब आइए मैं आगे बताना चाहूंगी इन्विटेशन में ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं, लोगों को फोन से इन्वाइट करते हैं। दोस्तों क्या फोन से इन्वाइट करने से लोगों को बात समझ में आएगी? नहीं, तो हमें फोन से इन्विटेशन नहीं करना है दोस्तों, हमें लोग, दोस्तों हमें केवल घर में जाके होम इन्विटेशन करना है दोस्तों। और इन्विटेशन भी हम कार्ड के माध्यम से करेंगे, क्योंकि हम कार्ड के माध्यम से इन्विटेशन करते हैं दोस्तों, तो लोगों को बात समझ में आती है और हमें घर जाके इन्विटेशन करना है। दोस्तों टेक लेस टाइम, शो योर सेल्फ बिजी।
दोस्तों हमें ज्यादा समय नहीं लेना है, हमें अपने आप को बिजी बताते हुए इनविटेशन करना है कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हमें शॉर्ट रूप में और सिंपल तरीके से अपनी बातों को रखना है। नो टी कॉफी। दोस्तों जब हम इनविटेशन करने जाते हैं तो वहाँ चाय कॉफी पीने नहीं बैठना है। हाँ भैया, हम इनविटेशन करने गए और बैठ गए चाय पीने। चाय का एक घुट अंदर, जानकारी का एक पॉइंट बाहर, एक घुट अंदर एक पॉइंट बाहर, तो आप तो पूरी जानकारी वहीं निकल गई, तो सामने वाला क्यों आएगा। तो दोस्तों हमें इनविटेशन करने जाना है तो हमें इनविटेशन ही करना है, चाय कॉफी पीते नहीं बैठना है। दोस्तों नंबर ऑफ इनविटेशन, हमें अपने इनविटेशन की संख्या को बढ़ाना है। आप जितनी ज्यादा संख्या बढ़ाओगे दोस्तों, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस के लिए अच्छी बात है। आप अगर 25 लोग को इनविटेशन करने दोस्तों, तो उनमें आधे लोगों को बात समझ में आएगी, आधे लोग इनविटेशन लेंगे और आधे लोग उसमें हॉल में पहुंचेंगे। और जैसे हर दिन आपको 5 इनविटेशन करना है दोस्तों, तो आप जितना ज्यादा इनविटेशन करेंगे उतने ज्यादा लोग आपके आएंगे। फॉर्मल ड्रेस एंड फॉर्मल एंड नेचुरल टॉक। हमें औपचारिक ड्रेस, अपने बातों को औपचारिक रूप में, स्वाभाविक रूप में कहना है दोस्तों, कोई बनावटी बात नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी बात को सिंपल तरीके से सहज भाव से ही करना चाहिए। गुड टाइम फॉर इनविटेशन इज फ्रॉम मॉर्निंग टू 7 PM। दोस्तों हमें, हमारे लिए इनविटेशन का सही टाइम है सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक। दोस्तों हमें रात को ही प्लान बना लेना है कि हमें किनको इनविटेशन करना है, एक लिस्ट बना लेनी है दोस्तों। हमें सुबह ही, रात को ही डिसाइड कर लेना है कि हमको कौन से एरिया में पहले जाना है। अगर हमें 3 एरिया में जाना है दोस्तों, तो कौन से एरिया पहले आता है। पता चला मुझे भिलाई में इन्विटेशन करना है, दुर्ग में करना है, मुझे पद्मनाभपुर में जाना है। पता चला मैं गंजपारा जा रही हूँ, उसके बाद भिलाई जा रही, फिर पद्मनाभपुर आ रही हूँ, तो दोस्तों क्या होगा, मेरा टाइम खराब हो रहा है। तो दोस्तों हमें पहले जगह डिसाइड कर लेना है, और कौन सा व्यक्ति, अगर हमें मॉर्निंग मिलेगा तो हमें उससे मॉर्निंग में मिलना है, अगर किसी का नाइट शिफ्ट है तो हमें उससे पहले मिल लेना है, अगर किसी का डे शिफ्ट में अगर वो जॉब में जाता है दोस्तों, हमें शाम का टाइम लेना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक पीछे चलते हैं दोस्तों। अगर हम किसी को इनविटेशन करते हैं तो हमें एक डिसीजन पर्सन को भी साथ में लाना है। जैसे अगर मैं किसी स्टूडेंट को इनवाइट करती हूँ दोस्तों, तो क्या स्टूडेंट डिसीजन ले सकता है? नहीं ना। तो उसके साथ हमें उनके माता पिता को भी बुलाना है, क्योंकि अगर हम डिसीजन पर्सन को नहीं बुलाते हैं तो हमारे इनविटेशन को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आएगा, इनविटेशन देखेगा, लेकिन वो तो डिसीजन नहीं ले सकता। तो इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को ना बुलाएं जो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हम इनविटेशन में हस्बैंड और वाइफ दोनों को बुलाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं हस्बैंड को बुलाता हूँ तो हस्बैंड बोलेंगे मैं तो अपने वाइफ से पूछे बिना कोई काम करता नहीं हूँ। ऐसे बोलेगा जैसे वो तो पत्नी से पूछ पूछ के ही काम करता है। पत्नी के पूछे बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता। पत्नी बोलेगी उठो तो उठेगा, पत्नी बोलेगी बैठो तो बैठेगा। नहीं है दोस्तों, लेकिन वो हमारे सामने बोल रहा है मैं पत्नी से पूछे बिना कोई काम नहीं करता। पत्नी को बोल रहा है मैं तो अपने पति से पूछे बिना एक पत्ता नहीं लाती। तो क्या वो साड़ी खरीदने जाती है तो पति को पूछ के जाती है क्या कि ए जी मैं साड़ी खरीदने जा रही हूँ? तो पति बोलेगा चुपचाप बैठ, कोई पैसा नहीं है जो साड़ी खरीदने जा रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाओ, क्योंकि आप अगर हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाते हो तो ये आपके बिजनेस को 3 गुना अधिक बढ़ाता है। तो दोस्तों अब जब भी इनविटेशन करो तो डिसीजन पर्सन को जरूर साथ में बुलाओ। दोस्तों अब बारी आती है रिमाइंडर का। हम इनविटेशन तो कर देते हैं, अब मेन सम आता है काम दोस्तों हमें रिमाइंड कराने का। तो दोस्तों संडे का दिन जैसे आप सभी जानते हो, सभी को एक ही दिन छुट्टी मिलती है और सभी का कुछ ना कुछ शेड्यूल बना रहता है। किसी को किसी घर मेहमान आ गए, किसी को बाहर जाना है, तो दोस्तों हमें सुबह 8:30 बजे उसे रिमाइंड कराना पड़ता है। दोस्तों आप उन्हें कॉल करके बोल सकते हैं सर आप 10:30 तक, आप ये नहीं बोलिए सर मैंने आपको कार्ड दिया था, अब सर आ जाइए सर 10:30 तक पहुंच जाइए सर, आ जाइए सर, ऐसा नहीं कहना है। आपको रिमाइंड कराना है सर आप 10:30 तक पहुंचिए, मैंने आपकी ये सीट बुक कर दी है, मैं वहां पर 10 बजे पहुंच जाऊंगा, अब आइए। आप उनको ज्यादा बात नहीं करिए, सिर्फ इतना बोल के ही आप फोन रखिए, ठीक है, जिससे वो समय पर पहुंच सकेंगे। आप उन्हें रिमाइंड करा दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले तो मैं अपने सभी आदरणीय गुरु को, दोनों आदरणीय गुरु के धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें इतना अच्छा ऑफर दिया। आप सभी को पता है जो हमारा कंपनी ऑफर सिस्टम पर चल रहा है, एक मनाली ऑफर है हमारा, जो कंपनी ऑफर टाइटेनिक। दोस्तों हमारा जो गुरु मंत्र है, मैं सभी यहाँ पर आदरणीय गुरु से क्षमा चाहती हूँ कि मैं ये अचीवमेंट तो नहीं कर पाई हूँ सर, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी
कि मैं 9 तारीख तक अपना अचीवमेंट ले सकूं सर, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि इस बिजनेस में आगे बढ़ूं। मैं भी ऑफर लेना चाहती हूँ दोस्तों, लेकिन किसी कारणवश मैं ये अचीवमेंट नहीं कर सकती। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर, और मैं पूरी प्रयास करूंगी कि मैं अचीवमेंट ले सकूं। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर, दोस्तों मेरी जानकारी तो इस समापन की ओर है। दोस्तों मैंने यहाँ पर आज जो भी बोला है, जो भी यहाँ पर बोला है मैंने अपने गुरुओं की सिखाई हुई बातों पे ही बोला है दोस्तों। दोस्तों आज मैं यहाँ पर जो भी हूँ, जो भी लेवल को हासिल करी हूँ, अपने गुरुओं के बताए हुए मार्गदर्शन पर काम करते हुए आगे बढ़ते जा रही हूँ दोस्तों। और दोस्तों जैसे हम अपने सीनियर को फॉलो करते हैं, उनके बताए हुए बातों पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तभी हम अपनी सफलता को ले सकते हैं। अगर हम अपने सीनियर को फाइन ट्यूनिंग नहीं रखते हैं, अपने सीनियर की बातों को नहीं करेंगे दोस्त, नहीं सुनते हैं दोस्तों, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो अगर मैं उनके पथ पर आगे बढ़ते हुए उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर काम करूंगी, तो अपने अचीवमेंट को ले सकती हूँ दोस्तों। कहते हैं कि सक्सेस यूं ही नहीं मिलता किसी को। दोस्तों मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, मंजिलें उसी को मिलती है, मंजिलें उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, मंजिलें उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों अगर आप में हौसला हो, अगर आपके में हौसला हो, तो दोस्तों आप क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, आपको कोई मायने नहीं रखता। आप क्या बोल रहे, कैसे बोल रहे, कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। आपकी बातों में दम होना चाहिए। अगर आप अपनी बात को दम से बोलते हैं, पूरे दम से अपनी बात करते हैं दोस्तों, तो लोग आपकी जानकारी को लेने के लिए आएंगे दोस्तों। आज ये मेरा पहला सेशन था। अगर मेरे से मैंने जो भी बातें बताई, अपने सीनियर की बुरी बातें बताई दोस्तों, अगर मेरी कोई बातें बुरी लगी होगी तो मेरी अपनी बातें थी, लक्ष्मी राज की बातें थी, अगर वो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ दोस्तों। और आज ये मेरा पहला सेशन था, तो मेरे आदरणीय गुरु से क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर कुछ गलती होगी तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। थैंक यू दोस्तों।